नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। डे ऑफ 26 नवंबर 2016 के लास्ट के नवंबर में मैंने एक ऐसी मजाक में कोचिंग खोला था और वो मजाक का कारवा आज पूरे 7 साल कंप्लीट कर गया। ये सब आप लोगों के सहयोग से ही हो गया है। तो आज सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस अपना 7th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है, जिसमें आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। बात करें सपनों की, सपने मैंने भी देखा जज बनने का, आज भी सपना है जज बनने का। पर इसी दौरान पता नहीं कहाँ से कौन से एक आहट से आई और एक कोचिंग खुलवा दिया। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब से मैंने कोचिंग खोला है और जो स्टूडेंट मुझसे जुड़ते गए, जिस स्टेट में मैंने सिलेक्शन भी दिए हैं। मेरे पास फाउंडेशन बैच के बच्चे भी जजेस हैं, फर्स्ट रैंकर भी हैं उसमें। मेरे पास टेस्ट सीरीज के बच्चे भी जजेस हैं, मॉक टेस्ट सीरीज के बच्चे भी जजेस हैं। यानी मैं ये नहीं कह सकती कि केवल मेरे पास मॉक टेस्ट के बच्चे हैं या मॉक इंटरव्यू के हैं, मेरे पास हर फील्ड के बच्चे जज हैं। और मैं कई बार सोचती भी हूँ कि अरे मैंने जिनको पढ़ा है वो जज बन गए, मैं क्यों नहीं बनी। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि एक लाइन मुझे हमेशा याद आती है मेरे एक स्टूडेंट की जो जज है 2018 बैच में, और जब भी मेरा सिलेक्शन है तो मुझसे कहते मेरा क्यों नहीं हुआ, तो एक बहुत अच्छी लाइन बोलता है कि मैम यदि आपका सिलेक्शन होता है तो ये आपकी चॉइस है, और यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो ये ऊपर वाले की चॉइस है। वो उसने कुछ और लिखा आपके लिए। तो इसी लाइन को मैं आप सबको डेडिकेट करना चाहूँगी कि यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और इन द केस नहीं हो पाते किसी कारण से तो ये सोचो ऊपर वाले ने कुछ और बढ़िया लिखा। अब देखो ना, मैं अगर 2015 में आरजेस बन जाती, प्री मेरा क्लियर हुआ, मैंने दिया था, 3 मार्क्स से रह गई थी, मेरा इंटरव्यू कॉल आ जाता, बन जाती, तो क्या आज मेरी आपसे मुलाकात होती, या क्या मैं अपने लॉ का इतना इंप्रूवमेंट कर पाती? नहीं, उस समय इतना नॉलेज भी नहीं था मुझे। तो शायद ऊपर वाले ने कुछ और लिखा, फिर मैं क्लास खुल गई, या क्लास के बाद मैं यूट्यूब पे आ गई, आज मैं आप लोगों के साथ हूँ। और मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में जाती हूँ, जिस स्टेट में जाती हूँ, कोई ना कोई मेरा पढ़ा हुआ जज मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है, अरे मेरा स्टूडेंट यहाँ पर है। तो कुछ ना कुछ अच्छा है, लेकिन अभी भी मैंने अपनी जिद नहीं छोड़ी है, अभी भी मैं तैयारी कर रही हूँ और मुझे एग्जाम क्लियर तो करना ही करना है। तो इन्हीं सब स्ट्रगल के साथ, इन्हीं सब खुशियों के साथ, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कमेंट कभी नेगेटिव कमेंट, उन सब के साथ यूनिक लॉ क्लासेस ने आज अपने 7 साल पूरे किए, और ये 7 साल आप सबको डेडिकेट, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भरोसा है जो मुझे यहाँ तक लेके आई। इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। आइए कुछ स्टूडेंट से भी हम चर्चा करते हैं जो अभी यूनिक लॉ क्लासेस में पढ़ रहे हैं। अभी ऑफलाइन में बच्चे कम है क्योंकि सब लोग ऑनलाइन ही ले लेते हैं, क्योंकि हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाने का पैटर्न एक जैसा है। तो आइए मैं मिलवाती हूँ अपने कुछ स्टूडेंट से आज। गुड मॉर्निंग। मैं एक स्टूडेंट हूँ सूर्य लॉ यूनिक क्लासेस की, और जब से मैंने जज बनने का सपना देखा है, तो जैसे ही मेरी एलएलबी कंप्लीट हुई, मैंने यहाँ पे डेमो क्लासेस ली 3 दिन के लिए, और कहीं और कोचिंग देखा ही नहीं, ना कहीं डेमो ली, ना किसी की वीडियोस देखी, और तुरंत ही मैंने ये कोचिंग ज्वाइन कर ली है। और पहले जब मैं आई थी तो काफ़ी सीखने में, याद करने में, चीज़ों में काफ़ी दिक्कत हो रही थी मुझे, क्योंकि सेक्शंस इतना याद करना, ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही थी। लेकिन मेरे को अभी 4 महीने हुए हैं और उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है जब मैं फ़र्स्ट डे आई थी और ये जो मेरा अभी चल रहा है। इसमें ही मैंने महाराष्ट्र जुडिशरी के लिए भी अटेम्प्ट दिया था और जेएलओ के लिए भी अटेम्प्ट दिया है, तो उसमें मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है मेरे अंदर, और ये सब मैम की वजह से ही है। और ऐसा लग रहा है कि यही अगर मेहनत मैं करती रही तो जज भी जल्दी बन जाऊंगी। थैंक यू। हरगुन, हेलो एवरीबॉडी, आई एम हरगुन और आई एम स्टूडेंट ऑफ XULC। मैं मैम को यूट्यूब पे तो काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही थी। फिर लकीली मतलब मेरी मैरिज के बाद मैं जोधपुर शिफ्ट हुई, और मेरे घर से मैम का जो कोचिंग सेंटर है वो बहुत नियर बाय है, और मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं मैम के को ज्वाइन करके मैं अपनी लर्निंग और इम्प्रूव करूं। पहले मेरे को सेक्शंस याद नहीं रहते थे, वो एक इंटरलिंकिंग वाला जो पार्ट होता है उसमें बहुत डिफ़िकल्टी आती थी, बट मैम ने बहुत
क्लियरली एक कंसेप्ट बहुत ही फ़न वे में और बहुत इजीली कर दिया चीज़ों को, जो एक डिफ़िकल्ट लगता है बहुत मेजरली पोर्शन के, वो कैसे याद करें। और प्लस साथ साथ हम प्री की तो हम प्रिपरेशन करते हैं जनरली, बट साथ साथ मेंस की भी चलती है, तो वो बहुत एक प्लस पॉइंट है। प्लस साथ के साथ क्या टेस्ट सीरीज़ चलती रहती हैं हमारी, तो उसके साथ जो भी हमने लर्निंग्स करी होती हैं तो वो साथ साथ क्या कहते हैं अपनी आप चेक कर सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो जो ओवरऑल आपका जो स्टडी में वहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट पे वो प्रेशर नहीं रहता। प्लस मेरे इन लॉज का बहुत बड़ा रोल है आगे मेरी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने में। प्लस मैम की अच्छी गाइडेंस है, तो होपफुली अगर भगवान की भी ब्लेसिंग्स रही और सबका ऐसे ही सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली यहाँ से जज बन के जाएंगे। थैंक यू सो कंफर्म मच। जज बनना है और जज बन के फिर से ये साफा पहनना है और माला पहनना है। डेफिनेटली, थैंक यू। हेलो, माय नेम इज़ बिंदु चौधरी। मैं मैम को यूट्यूब से फॉलो कर रही थी। लास्ट आरजेएस वैकेंसी में मैंने मैम से पढ़ाई की थी। बस 1-1.5 महीना पढ़ाई की थी इनसे, उसमें मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा रहा, तो उससे मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि भाई मैं मैम से जाके ही पढ़ूंगी। लकीली मेरे इन लॉज भी यहीं से ही मिले मेरे को, जोधपुर से ही। तो यहाँ आते ही मैंने पहला काम यही किया कि मैं मैम का इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँ। मैम भी मेरे पे हंसी, अभी तो शादी हुई है, कहाँ ज्वाइन कर रहे हो। मैं कहा मैम बहुत बड़ा रीज़न है, काफ़ी टाइम से वेट कर रही हूँ भाई जोधपुर जाना हो तो मैं ज्वाइन करूँ। और फिर शादी करके यहीं आई, इन लॉज ने भी सपोर्ट किया, स्पेशली मेरी सासू माँ बहुत सपोर्ट करती है मुझे। तो उनका भी अब तो एक एम बन गया, मेरे से ज़्यादा उनका एम बन गया कि भाई मैं आरजेएस बनूँ। ऑनेस्टली मेरा इतना नहीं था मन से, लेकिन उनका देखती हूँ वो जिस हिसाब से मेरे पीछे मेहनत करती हैं, उनको देख के यूँ लगता है नहीं आरजेएस बनना ही बनना है। मेरे पेरेंट्स का भी रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा रोल सासू माँ का है। एक मैम को जब मैं यूट्यूब पे देखती थी तो मुझे लगता था थोड़ा फ़र्क आएगा, मैम जो पढ़ाती है ऑफलाइन पढ़ाती है ऑनलाइन पढ़ाती है, बट उसमें कोई फ़र्क नहीं। इनफैक्ट जब मैं ऑफलाइन आई पढ़ने मुझे और अच्छे से समझ में आने लगा। मैम लाइक अदर टीचर्स की तरह नहीं है, ये एक बड़ी बहन की तरह, एक फ्रेंड की तरह बहुत अच्छे से गाइड करती है हर चीज़ में। आपको कुछ चीज़ें लर्न नहीं होती तो उनका भी ये बार बार रिपीट करके बताती है कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है। और शेड्यूल्स भी ये मैम आपको बताती है कि कैसे पढ़ना, नहीं पढ़ना है, नहीं फॉलो होता है मैम अदर तरीके से गाइड करती है कि ऐसे पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो, या नींद आती तो उसके सॉल्यूशन भी बताती है। मुझे बहुत नींद आती है पढ़ते हुए, उसके भी सॉल्यूशन बताती है कि ऐसे पढ़ोगे तो नींद नहीं आएगी। और ऑनेस्टली यहाँ आने के बाद मेरे में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आया कि नहीं आरजेएस बनना ही बनना है। पहले डाउट में था, पहले ये था कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी चल जाएगा, बट अब नहीं, अब तो आरजेएस बन के ही जाऊँगी यहाँ से। थैंक यू मैम। एक खड़े रहना, ये आप सबके लिए एक मोटिवेशन सॉन्ग। आ जाओ सब एक साथ आ जाओ, अपन एक सॉन्ग चलाते हैं, एक मोटिवेशनल सॉन्ग सबके लिए। तेरे मंदिरों ये आप सबके लिए एक मोटिवेशनल सॉन्ग है कि आपको करना ही और आगे बढ़ना ही है। ये दूसरा सॉन्ग आप सबके लिए जब बसंत देती है आगे आवाज आप लोगों को देती है, मांगती है लागत में थोड़ा सा डांस बनता है। पसीना, शर्म ना बदले में ये जान लेते देती है। क्योंकि जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाओगे ना तो सबसे ज़्यादा आपके कानों में यही गाना गूंजने वाला है। दंगल 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 दंगल। तो जीवन में सफलता प्राप्त करनी एक ही दिन से नहीं आती, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। यदि आप मेहनत कर लेते हो तो आपकी सफलता आपके चरणों में होगी। ये हमेशा कहते हैं ना कि सफलता जिस दिन आपके चरणों को चूम लेगी उस दिन आपका नाम चलेगा। तो आज से आप दृढ़ निश्चय करें कि आप अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपनी मंजिल हासिल करने के लिए अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन करें। जब भी डीमोटिवेट होते हैं, आपको लगता है मुझसे नहीं होगा, नींद आने लग जाती है, सो मैंने आपके पास रिसोर्सेज होते हैं। आप आंखें बंद करके सोचो, अरे मैं अगर जज नहीं बना तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी, खुद से ही नींद गायब हो जाएगी। साथ में कुछ खाने को रख लीजिए। हाँ, हमारी ये बच्चियाँ बड़ी खतरनाक है, जब खाने के लिए कुछ सकती है ना तो फिर खाती रहती है, फिर ये पढ़ती नहीं है।
तो आप ऐसा नहीं करें, आप थोड़ा खा के थोड़ा पढ़ते भी रहिए साथ में, ऐसा नहीं सिर्फ खाने पे पूरा फोकस कर ले। लेकिन जब भी आपको लगता है मुझसे नहीं हो पाएगा, सिर्फ आंख बंद करके इतना ही पूछना कि यदि मैं जज नहीं बनूंगी तो मैं क्या करूंगी, मुझे बनना ही पड़ेगा, हैव टू है, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसी के साथ ही आज के लिए धन्यवाद, आप लोग मेरे साथ थे, इसके लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह सपोर्ट करते रहेगा, और जैसे 7 साल निकाले वैसे ही हम 17 साल निकाले, बहुत है। उसके बाद तो मुझे भी दुनिया में नहीं रहना, कितना साल जी के क्या करूंगी, ठीक है, मुझे भी अपने पापा के पास भी जाना ही पड़ेगा। आज के लिए धन्यवाद।